प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान विषय में सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रश्न पत्र में ब्रिटिश संविधान में एक महत्वपूर्ण पद राजपद के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। प्रश्न यह है कि इंग्लैंड में राजपद का औचित्य क्या है। संसार के विभिन्न देशों में जहां राजतंत्र समाप्त हो चुका है, वहीं ब्रिटेन वासी ऊंचे स्वर में राजा तुम युग युग जियो के नारे लगाते हैं। इंग्लैंड में राजपद का होना एक असंगति है, क्योंकि एक ओर ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का जन्म स्थान है, वहीं दूसरी ओर वहां राजतंत्र का भी अस्तित्व चल रहा है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि ब्रिटेन में जहां लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, वहां आज भी राजपद का क्या औचित्य है या राजपद क्यों बना हुआ है। ब्रिटेन में राजतंत्र आज भी संगतपूर्ण है। इसके औचित्य के क्या कारण है, इसकी जानकारी आज हम विस्तृत रूप से आप विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन में राजपद के औचित्य का जो मूल कारण है वो ऐतिहासिक कारण है। ब्रिटेन का राजपद ऐतिहासिक वस्तु है। वह लगभग 1150 वर्ष पुराना राजतंत्र है। केवल सन 1649 से लेकर 1660 तक 11 वर्ष के लिए क्रामवेल ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का असफल प्रयोग किया था। इतने लंबे समय से वहाँ के लोग राजतंत्र के साथ जीवन बिताते आए हैं, अतः जनसाधारण के लिए राजपद एक ऐतिहासिक परंपरा का अंग बन गया है। और ये कहा जाता है कि यदि बर्किंघम राजप्रसाद में राजा बना रहे तो अंग्रेज लोगों को संसार की ओर से कोई चिंता नहीं रहती है। राजपद के कारण अंग्रेज लोग अपने के जीवन को सुरक्षित समझते हैं। ब्रिटेन में राजपद के अतीत का इतिहास भी बड़ा सराहनीय रहा है। स्टुअर्ट काल के राजाओं को छोड़कर सभी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। इंग्लैंड के छात्र जब ये इतिहास विषय में पढ़ते हैं कि 7वें 8वें हेनरी ने इंग्लैंड को पोप के चंगुल से बचाया, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण युग का उदय किया, एडवर्ड सप्तम की हंसमुख प्रकृति, जॉर्ज पंचम को अपने प्रजाजनों के पिता कहा जाता था, उनके उत्तराधिकारियों को प्रसन्नचित्त राजकुमार कहा जाता था। महारानी विक्टोरिया ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और ये कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता था। ब्रिटेन के लोगों में इस प्रकार जब वो अपने राजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसके कारण ब्रिटेन के लोगों में राजाओं के प्रति प्रेम व सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा राजपद के बने रहने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण ये भी है कि राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण के हाथों हस्तांतरण की प्रक्रिया है। इंग्लैंड के राजा लोकतंत्र की स्थापना में कभी भी बाधक नहीं हुए और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में राजाओं ने स्वयं आगे आकर सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया। इंग्लैंड के राजाओं ने रूस के जार शासकों की तरह या फ्रांस के लुई शासकों की तरह मैं ही राज्य हूँ की तरह व्यवहार नहीं किया, और यदि इस प्रकार का व्यवहार किया होता तो इंग्लैंड में भी आज राजतंत्र समाप्त हो जाता। बदले में वहाँ की प्रजा ने राजपद के औचित्य को स्वीकार कर लिया। लास्की ने कहा है कि सीधी बात यह है कि राजतंत्र ने अपने को लोकतंत्र के हाथों में ऐसे बेच दिया मानो वह उसी का प्रतीक हो, और इस बिक्री की प्रक्रिया में उसकी जो प्रशंसा हुई उसका स्वर प्रय इतना एकरस हो रहा है कि कभी कभी उठने वाले विरोध के स्वर उसमें प्राय सुने नहीं गए। इसी कारण पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होने पर भी इंग्लैंड में राजपद बना हुआ है और बड़े विश्वास के साथ ब्रिटेन के लोग आज भी ये कहते हैं कि संसार में केवल 5 राजा रहेंगे। 4 राजा खेलने वाले ताशों के पत्तों में रहेंगे और 1 इंग्लैंड का राजा। सम्राट के प्रभाव का कारण मनोवैज्ञानिक भी है। जनता के अधिकांश समूह की रुचि सम्राट में होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में कहा जाता है कि वो जब भ्रमण पर निकले थे
तब जनता से इतना हाथ मिलाना पड़ा कि उनका दाहिना हाथ सूज गया और बाएं हाथ को प्रयोग में लाना पड़ा। इसके अलावा राजनीतिक कारणों से भी ब्रिटिश राजपद का औचित्य बना हुआ है। राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण है। इंग्लैंड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे हैं कि उन्होंने हवा के प्रवाह को पहचाना और ये जान लिया कि लोकतंत्र की शक्ति का विरोध करना संभव नहीं होगा। अतः उन्होंने उसका स्वागत किया और जिस शान से निरंकुश शासन व्यवस्था चला रहे थे उसी शान से उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में कार्य करने को तैयार हो गए। राजनीतिक कारणों में यह भी एक कारण है कि राजा की राजनीतिक निष्पक्षता है। राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं है। विविध दल बहुमत प्राप्त कर सरकार जब बनाते हैं तो राजा समान रूप से सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यवहार करता है। अपनी राजनीतिक निष्पक्षता के कारण ब्रिटेन में राजा दल ने सम्राट को विवाद में घसीटने की कोशिश नहीं की है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में भी राजा का पद उपयोगी और अनुकूल है। इस प्रणाली में राष्ट्र का एक प्रधान होना आवश्यक है। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष एक उन्नत पद प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से दलबंदी से ऊपर नहीं उठा रह सकता। ब्रिटेन में राजा पक्षपात रहित एवं तटस्थ पद होता है और इसके उपरांत राजतंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र में भी विरोधाभास नहीं है। इस राजनीतिक कारण से भी राजपद का औचित्य बना हुआ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। अंग्रेज लोगों की रूढ़िवादी मन स्थिति भी राजपद के बने रहने का एक कारण है। अंग्रेज अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। वे उन सभी संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही है। उनका स्वभाव अंग्रेज नाटककार गोल्ड स्मिथ के शी स्टूप्स द कॉन्कर उपन्यास के एक पात्र हार्ड कैसले जैसा है, जो केवल पुरानी वस्तुओं को ही पसंद करता है। उसको पुरानी शराब, पुरानी पत्रिकाएं और यहाँ तक पत्नी भी पुरानी ही प्रिय है। इसी प्रकार पुरातन प्रेमी ब्रिटिश लोग भी पुराने समय से चली आ रही उन राजपद की परंपराओं को खोना नहीं चाहते हैं। अंग्रेज लोगों की भावना के अनुसार राजा उनकी एकता तथा सुरक्षा का भी प्रतीक है। लास्की के अनुसार राजा अर्ध देवता के समान है। राजतंत्र देशभक्ति के प्रचार का एक उत्तम साधन भी है। ब्रिटिश लोग ये समझते हैं कि राजपद के बने रहने से देश का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचा दृढ़ बना रहेगा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत भी यही है कि ईश्वर सम्राट की रक्षा करे, गॉड सेव द किंग। इसके अतिरिक्त सामाजिक कारणों से भी ब्रिटिश राजपद का औचित्य बना हुआ है। ब्रिटिश सम्राट केवल राजनीतिक यंत्र का ही अंग नहीं है, अपितु वह सामाजिक ढांचे का भी महत्वपूर्ण अंग है। राज परिवार नैतिकता, फैशन, कला, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करता है। किसी भी सार्वजनिक कार्य में सम्राट की उपस्थिति मिल जाने पर वह कार्य निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाता है। यहाँ तक कि दैनिक जीवन में फैशन पर भी राज परिवार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि 1939 में राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमारी मार्गरेट जब शाम को बग्गी में बैठकर सैर सपाटे पर जाती थी तो उन्होंने हैट पहनना बंद कर दिया। इसके कारण ब्रिटेन की लड़कियों ने भी हैट पहनना बंद कर दिया, जिसके कारण हैट की बिक्री ब्रिटेन में कम हो गई। हैट विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महारानी से मिला और उन्होंने ये कहा कि आप राजकुमारियों को हैट पहनने की अनुमति प्रदान करें ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसलिए राजवंश के आचरण पर जनता का भी नैतिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारणों से भी ब्रिटिश राजपद का औचित्य शेष है। ब्रिटेन में राजतंत्र पर व्यय की मात्रा नहीं के बराबर है। बजट के प्रतिशत का 6वां भाग भी खर्च नहीं होता है। निर्वाचित राष्ट्रपति पर प्रत्येक 5 वर्ष में करोड़ों रुपए चुनाव में व्यय हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए आवास, अतिरिक्त भत्ते इत्यादि भी देने पड़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट न केवल आर्थिक रूप से स्रोत है बल्कि आय का भी एक प्रमुख स्रोत भी है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित उत्सवों, फिल्मों, पर्यटन इत्यादि से भी ब्रिटिश सरकार को आय अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व में ब्रिटिश सम्राट का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। सम्राट राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच एकता का प्रतीक है। बॉल्डविन ने एक बार एडवर्ड अष्टम से कहा था,
सम्राट ही हमारे बचे कुचे साम्राज्य की अंतिम कड़ी है। राष्ट्रीय मंडलीय देशों से उत्तम संबंध बनाए रखने में सम्राट सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों से, आर्थिक कारणों से और राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कारणों से आज भी ब्रिटेन में राजपद का औचित्य बना हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर उपयुक्त विश्लेषण से ब्रिटेन में राजतंत्र की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। लावेल ने ठीक ही लिखा है कि यदि राजा राज्य के पोत का प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का एक आवश्यक अंग है। धन्यवाद। जय हिंद।